हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करने के लिए आया हूँ। निर्मला सीतारमण जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, बैंकिंग सेक्टर के लिए दो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है बजट 2021 के लिए, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए। इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो दो धमाकेदार खबरें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वीडियोस की आपको मिलती रहेंगी और आप देख पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करें और अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आइए ये दो बातों पे आप लोगों से मैं बात करता हूं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बैड बैंक क्या होता है। बैड बैंक का नाम कहाँ से आया? देखो यार, बैड बैंक का मतलब होता है ये एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं जो जो बैंक्स पहले से जिनकी हालत ख़राब है, जिनकी एनपीएस ज़्यादा हैं, ग्रॉस एनपीए हो चाहे नेट एनपीए हो। एनपीए तो एनपीए होता है, एनपीए किसी भी बैंक के बैलेंस शीट को हेल्दी नहीं बनाता है, वो उसको कमज़ोर करता है। अब आप खुद अपने आप को देखो, अगर मान लो कि आपका एक बैंकिंग का बिजनेस है और आपसे लोग पैसे लेते हैं और वापस पैसे आपको नहीं देंगे, तो क्या आप बिजनेस कर पाओगे? सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे, आपका बिजनेस लॉस में जाएगा। आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो आप लोन आगे किसको दोगे? कौन? आप दोगे ही कहाँ से? आपके पास पैसे ही नहीं होगा तो सेम सिचुएशन बैंक्स के साथ होती है। लोन लोग लेते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस लोन लेते हैं और लोन टाइम पे नहीं देते हैं। बैंक की बैलेंस शीट खराब हो जाती है, गंदी हो जाती है। यस बैंक ताज़ा एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ा फियास्को हुआ था यस बैंक। इसके बाद पीएमसी बैंक है, ऐसे तमाम बैंक्स पड़े हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में ना आए, इसको लेकर के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहती हैं जो इन बैंक्स के बैड एसेट्स को या एनपीएस को ये खरीदे और ख़रीदने के बाद मार्केट में उसको डिस्काउंटेड रेट पे बेच दे। और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि बैंक्स की जो बैलेंस शीट है वो पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन रहेगी, जिससे उसको अपने बिजनेस को पूरी तरीके से चलाने में, एग्जीक्यूट कराने में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। बैड बैंक का जो कंसेप्ट है ये बहुत पहले से लाने की प्रोसेस चल रही थी। लोग इसके ऊपर विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, समझ रहे थे, और हमारे देश के अलावा और देशों में पहले से कहीं कहीं बना हुआ है जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, राइट। तो बैड बैंक का मेन कंसेप्ट होगा किसी भी बैंक के एसेट को जो बेकार है, जो स्ट्रेस्ड है, जो मुश्किल है, जो वापस नहीं मिल रही है, उस बैड एसेट को कोई जो बैड बैंक होगा, जो इंस्टीट्यूशन होगा, वो उसको खरीद लेगा सस्ते रेट पे। ऑब्वियसली आपको सिंपल सी बात है कि आपका जो बैंक है, अगर उसके पास 100 करोड़ का एनपीए है तो 100 करोड़ का पूरा पूरा आपको नहीं मिलेगा, राइट। जो बैड बैंक होगा कुछ डिस्काउंटेड रेट पे खरीदेगा और मार्केट में उसको डिस्काउंटेड रेट पे बेच देगा, और बीच का जो मार्जिन होगा वो बैड बैंक की अपनी कमाई होगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इससे आपको हेयर कट बेयर करना पड़ेगा डेफिनेटली, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट आपकी बिल्कुल क्लीन रहेगी, किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये है बैड बैंक का कंसेप्ट। तो बैड बैंक के अंदर एआरसी और एएमसी का क्या कंसेप्ट है उसको समझ लीजिए। एआरसी का मतलब होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये क्या करेगी? ये बैड बैंक के हाउस के अंदर ही की दो पार्ट है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऊपर है एआरसी, उसके नीचे है एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंडर में जितनी चीज़ें होंगी, जो जो एसेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करेगी, उसके अंडर में पैरेलल में उसके साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी खोली जाएगी। और इन दोनों को हम देखें तो ये बैड बैंक के एक हाउस के अंदर दोनों बिलोंग करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग ऑल पॉइंट्स वट एवर आई एम राइट नाउ ट्राइंग टू से यू।
ओके तो ये बैड बैंक का कंसेप्ट एक बहुत बड़ी बात है, और इसको देख करके आपने देखा कि जितने भी बैंक्स हैं जिनके अंदर स्ट्रेस्ड अमाउंट ज़्यादा है, जिनके पास एनपीएस की ज़्यादा संख्या है, उनके अंदर हमें तेज़ी ज़्यादा देखने को मिली। फॉर एग्जांपल इंडसइंड बैंक आपने देखा होगा 17% के आसपास या 14% के आसपास की जंप दिखाया। इसके अलावा जो और बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ था। इसके अलावा कैनरा बैंक था, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा था, पीएनबी था, राइट। तो ये टॉप बैंक्स थे जिनके अंदर हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, और इसके तेज़ी के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। अब दूसरी धमाकेदार खबर क्या है? दूसरी धमाकेदार खबर यह है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, निर्मला सीतारमन जी ने 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए जो है भारतीय बैंक्स, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके अंदर इन्फ्यूज़ करने की बात बोली है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ से कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 20,000 करोड़ रुपए तो इन्होंने सितंबर के मंथ में भी कहा था। तो देखो, मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से समझाना है, आप ध्यान से समझिएगा। फिस्कल ईयर 2021 जो चल रहा है, राइट, इसके अंदर सितंबर के मंथ में हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन जी ने, ये बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने कहा था कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 20,000 करोड़ रुपए जो है इन्फ्यूज़ करेंगे, जिसमें से 5,500 करोड़ जो है पंजाब एंड सिंध बैंक को रेगुलेटरी नॉर्म्स को कंप्लीट करना था या उसको बैलेंस करना था, उसके लिए मैंडेटरी था। तो उसको 5,500 करोड़ रुपए पहले ही अलॉट हो गया था, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो और बचे हुए बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्फ्यूज़ किया जाना था बाय द एंड ऑफ करंट फिस्कल ईयर 2021, यानी मार्च के एंड तक। ये कहा गया है कि जो 15,000 करोड़ रुपए, सॉरी 20,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 5,500 करोड़ जो है पंजाब एंड सिंध बैंक को ऑलरेडी हो चुका है। आई होप यू आर गेटिंग। तो ये इस करंट फिस्कल ईयर के लिए कहा था, लेकिन नेक्स्ट फिस्कल ईयर जो 2021-2022 यानी फिस्कल ईयर 2022 जिसके लिए बजट प्रपोज किया गया है, उसमें भी 20,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन होने वाला है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा है। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई। तो ये अपने आप में बहुत 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 बड़ी धमाकेदार खबर है। हालांकि कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि बैंकिंग सेक्टर को पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको और भी चीज़ों के ऊपर, स्पेशली एनपीएस को, हालांकि एनपीएस को गवर्न करने के लिए इन्होंने ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूशंस के लिए ऐलान कर दिया है बैड बैंक के रूप में। इसके अलावा कुछ एनालिस्ट ये बोलते हैं कि कैपिटल इन्फ्यूजन इतना ही सफिशिएंट नहीं होगा और कैपिटल को इन्फ्यूज़ करना पड़ सकता है। ओके, तो आपको ये बातें जो है पूरी तरीके से समझ में आ रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट सेशंस हमारे पास हैं, 4 सेशन और हैं इस वीक के अंदर, उसके अंदर भी हम लोगों को तेज़ी बनी हुई दिखाई दे सकती है। ओके, थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर होगा, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। डेफिनेटली इंडियन बैंक्स की कमर को मजबूत करने के लिए भारत सरकार जो है अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। ऑलराइट, अगर ऐसा रहा तो बैंकिंग सिस्टम हमारा हेल्दी होगा, और सारे जितने स्ट्रेस्ड बैंक्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों, उनके अंदर हमें तेज़ी दिखाई हुई दिखेगी। और यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। एक डिपॉजिटर के साइड से अगर आप देखेंगे तो एक जो बैंक है, अगर वो अपनी हेल्दी बैलेंस शीट को रखता है तो उसको अच्छा इंटरेस्ट भी देगा अपने कस्टमर्स को, राइट। यानी कॉस्ट ऑफ फंडिंग थोड़ी सी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ाएगा तो कस्टमर्स का फ़ायदा होगा, कस्टमर्स का फ़ायदा होगा तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करेगा, और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करेगा तो बैंक्स के पास डिपॉजिट ज़्यादा आएगा, कैश ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन बांट पाएंगे, और ज़्यादा लोन बांटेंगे तो बैंक का कारोबार बढ़ेगा, बैंक का बिजनेस बढ़ेगा तो बैंक की स्टॉक प्राइस बढ़ेगी, बैंक की स्टॉक प्राइस बढ़ेगी तो बैंक के इन्वेस्टर्स का फ़ायदा होगा, लोगों का फेथ आएगा। बैंक टर्म का आपको मतलब पता है, बैंक का मतलब होता है विश्वास, ट्रस्ट। तो किसी बैंकिंग सिस्टम का ट्रस्ट अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली वो बैंक बहुत बड़ा बैंक बनता है, राइट। तो इसको लेकर के हमें उम्मीद है कि हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है पूरी तरीके से मजबूत बनाया जाएगा, और हमें इसका रिजल्ट बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक आपको पता है ना, ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है, और आगे आने वाले टाइम में भी करेगा। अभी आग लगना शुरू हुई है, आने वाले टाइम में आग लगेगी।
So this is all guys. I hope you got informations from here. If you like this analysis, my view और जो मैंने प्रेजेंट किया जिस तरीके से, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे इनकरेज करने के लिए लाइक करिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक करें और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल गाइज, टेक केयर ऑफ सेल्फ, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।